नमस्कार, वणक्कम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आशीष शाह और आज मैं आपको ले चलता हूं मेरे सुपुत्र वेणुगोपाल की शादी के अवसर पर। तो चलिए हम यात्रा शुरू करते हैं। 2 तारीख मार्च की इंदौर से ट्रेन से हम चेन्नई के लिए निकलते हैं। तो ये रहे मेरे सुपुत्र वेणुगोपाल शाह और दूसरी तरफ है उनकी होने वाली पत्नी जो कि अब हो चुकी है, यानी कि श्रुति वेंकट। चलिए आपको अन्य पात्रों का से भेंट कराते हैं। इसमें आप देख रहे हैं वेणुगोपाल की प्यारी बहन वृंदा शाह, जो कि अत्यंत ही आपको प्रसन्न नज़र दिखाई दे रही है। इस फोटोग्राफ में आप वेणुगोपाल के ससुर श्री वेंकट जी को देख सकते हैं और इसमें वेणुगोपाल की माताजी भी और उनकी सास भी दिखाई दे रही है तथा हम दोनों परिवार के सभी सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको अन्य पात्रों में श्रुति के मामा जी से भी भेंट करवा देते हैं। और ये रहे हमारे समस्त बाराती जो हम लोगों के साथ में चेन्नई तक चले थे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सभी का परिचय करा दिया, लेकिन मैंने अपना स्वयं का नहीं दिया। तो ये रहा मैं, यानी कि जैसा कि तमिल में कहते हैं थलाइवा डॉक्टर आशीष शाह। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया और हम समस्त बारातियों के साथ श्रीदेवी विवाह मंडपम जा पहुँचे। विवाह स्थल पहुंचने के बाद हमारा, यानी कि हमारे परिवार और समस्त बारातियों का बड़े पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। तो आइए आगे का देखते हैं। विवाह समारोह 2 दिन का था, यानी कि 5 मार्च और 6 मार्च को। 5 मार्च को संध्या में सगाई का मुहूर्त था और 6 तारीख को सुबह से शादी का मुहूर्त था। यहाँ आपने श्रुति के नाना एवं नानी को देखा होगा। संपूर्ण विवाह 2 दिन का जो समारोह रहता है उसे पूरा करने में टाइम तो लगता ही है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही है। तो जहाँ पर आप स्किप करना चाहें वहाँ आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और इन्हें देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, ये है श्रुति के पिताजी, यानी कि वेणु के ससुर जी श्री वेंकट बाबू जी। आप देख सकते हैं कि वेणु की सासू माँ किस प्रकार से उनकी आरती उतार रही है। क्योंकि श्रुति जो है तमिल ब्राह्मण परिवार से आती है, तो निश्चित ही विवाह में वैदिक मंत्रों का एवं ब्राह्मणों का अत्यधिक महत्व रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 9 ब्राह्मण बुलाए गए थे जो कि वैदिक मंत्रों का उच्चार कर रहे थे। यह जो है सगाई के दिन ही शुरू हो जाता है।
चंदा ले आप लोग स्टेज पे अच्छा हल्का सा कुछ करने का बता दो हाँ कैफे में कराइए कॉफी चाय हाँ टीका लगाइए आप ऐसा है नहीं ना। फोन कर दे, फोटो भी ले। तमिल विवाहों में संगीत का भी बहुत महत्व रहता है, लेकिन अगेन अनलाइक नॉर्थ इंडियन, यहाँ का संगीत जो रहता है थोड़ा सा क्लासिकल रहता है, और इसमें जो है आपको बॉलीवुड के गाने नहीं सुनाई देते हैं। तो आइए कुछ क्लासिकल तमिलियन संगीत का आनंद लें। चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और मैं आपको बताता हूँ कि तमिल विवाह समारोह में किस प्रकार से कल्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो वर एवं वधू जो है आपस में खेल खेलते हैं, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। Mami, paneer song வேணும் mami. Mami, paneer song, paneer song. Paneer song.
के साथ ही सगाई यानी कि एंगेजमेंट जो 5 तारीख को थी, ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। चलिए अब हम डे 2 यानी कि विवाह के दिन 6 मार्च की सुबह से जो शादी की रस्में जो है उनको देखते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं तमिल विवाह समारोह का एक बढ़िया रोचक प्रसंग, जिसमें वर जो है, इस प्रसंग को काशी यात्रा कहते हैं, जिसमें वर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ सब छोड़ छाड़ के काशी की यात्रा पर, और वधू के पिताजी जो है उसे मनाते हैं और उससे कहते हैं कि आप मत जाइए, रुक जाइए और मेरी पुत्री से विवाह करिए। तो आइए इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। यह प्रसंग जो है विवाह के दिन अर्थात 6 मार्च को सुबह रखा जाता है।
यहाँ पर आप देख सकेंगे कि श्रुति के जो अनुज है यानी कि जो भाई है वे किस प्रकार से वर यानी कि वेणुगोपाल के लिए छाता खोल रहे हैं ताकि उन्हें भूख न लगे। दिस इज़ ऑल वेरी सिंबॉलिक और बड़ा रोचक प्रसंग माना जाता है ये तमिल विवाहों का। यह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठप्रतन्यतः अधरे सन्तुषत्रवः इन्द्र इव ग्रहादिष्ट देवी वाचमजयन्तदेवाः तां विश्वरूपा वसनो वन्दे कामो मन्द्रे समोर्जन्तुहाना धेनुर्वागस्मानुपशस्पदैवो शुभमुहूर्तो सुप्रदीप्तितमस्तु रोचनो रोचमानश्च दीर्घं आयुः रोचनः रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः தாங்கள் இப்பொழுது தாங்கள் இப்பொழுது காசி யாத்திரைக்கு செல்ல வேண்டாம் செல்ல வேண்டாம் எனது குமாரத்தி சௌபாகியவதி ஸ்ருதி வேங்கடலட்சுமியை தங்களுக்கு கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கிறேன். விவாகாதி கிரியைகளை செய்வித்துக் கொண்டு உத்தரோத்தரம் சேவமாக இருக்க பிரார்த்திக்கிறேன். चलिए काशी दर्शन के बाद हम आपको ले चलते एक अन्य रोचक प्रसंग जिसे अरुंधति दर्शनम के नाम से जाना जाता है। अरुंधति दर्शनम जो है ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के नाम से के नाम पर रखा गया है। यह जो है इसका एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है और वैवाहिक दृष्टि से भी इसका सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली देखा जाए तो वशिष्ठ जो है ये ट्विन स्टार्स माने गए हैं एस्ट्रोनॉमी में, जिसे मिज़ार और अल्कोर कहते हैं। तो इसके अंदर वर जो है वधू को यह स्टार दिखाता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे ये दोनों जो स्टार्स है ये एक दूसरे को आपस में रिवॉल्व करते हैं, तो इसी प्रकार जो है विवाह जो है इसमें इतना अच्छा सामंजस्य होना चाहिए कि दोनों वर एवं वधू दे बिकम गुड पार्टनर्स एंड ऑल्सो दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर एंड आर ऑफ कोर्स हेल्पफुल। अरुंधति दर्शन के साथ में ही एक ध्रुव दर्शन के नाम से रिचुअल भी है, जिसमें फिर से वर जो है वधू को ध्रुव तारा दिखाता है। इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जिस प्रकार से ध्रुव तारा जो है
होल स्टार माना गया है, अपने स्थान पर फिक्स रहता है, उसी प्रकार जो कपल है वे एक दूसरे के प्रति कमिट रहे और उनका लव एंड फिडेलिटी टू वन अनदर रिमेन रिसोल्यूट, स्टेबल एंड अनशेकेबल। तो आइए देखते हैं इस रिचुअल को। यहाँ पर एक और आप चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि वधू को जो है उसके मामा एवं मामी जो है वर के पास बुलाते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में वर वधू जो है एक दूसरे को माला पहनाते हैं और वही परंपरा इसी प्रसंग के अंदर की जाती है। एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण जो रिचुअल यहाँ होता है उसे कहते हैं मांगल्य धारणम, अर्थात इसमें वर जो है वधू को मंगलसूत्र धारण करवाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। फोन कर चलिए, वेणु और श्रुति चेन्नई में एक दूसरे के बंधन में बन गए हैं। इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ, बहुत बढ़िया रहा समस्त कार्यक्रम। अब हम देखते हैं कि भोजन जो कि हर भारतीय शादी का अभिन्न अंग रहता है वह कैसा रहता है। तो तमिल में जो है व्यंजन तो सारे साउथ इंडियन ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से जो अच्छे केटर है वे इस बनाते हैं और बहुत ही स्वच्छ एवं अच्छे तरीके से इसे बनाना लीव्स के ऊपर परोसा जाता है। एक बात मैंने जो और गौर की
कि अनलाइक द नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, तमिल में समय का बहुत महत्व दिया जाता है एवं बिल्कुल फिक्स तरीके से सारा कार्यक्रम संचालित किया जाता है। भोजन जिस समय जो समय दिया जाता है बिल्कुल उसी समय पर आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोग एक दिन पहले अर्थात 5 तारीख से ही वहाँ मंडप हम पहुँच गए थे, तो लगभग हमने 5 तारीख को 3 बार भोजन किया और 6 तारीख को भी 2 बार भोजन किया, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, दोपहर के स्नैक्स और शाम का भोजन शामिल रहता था। तो यह जो है 5 तारीख के भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं आप। और फिर देखते ही देखते विदाई की घड़ी भी आ ही गई। ताम्रम स्टेशन से श्रुति के माता पिता दोनों आए थे अपनी बेटी की विदाई के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही कुछ भावुक क्षण। और हम लोग आ पहुँचे बुरहानपुर में वेणु के नाना नानी के पास में, जहाँ पे फिर से एक बार श्रुति का स्वागत किया गया। आइए देखते हैं। अरे इस पे भी डालो भाई। अरे बहुत क्या और बात, अच्छी क्या बात। खुशबू आ रही है। हाँ, आ रही है। चलो चलो एक पाँव मारने के रहते हैं ना, लोटे को पाँव मारते हो बेटा, उंगली करते हैं क्या? उसके कुछ पिक्चरों में देखते हैं यूट्यूब में, वो लोटे रखते हैं और पाँव मारते होते हैं। टोपा हटा दे तो तेरा टोपा हाँ हाँ रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से World सभी is a को wondrous place when you slow धन्यवाद it देना down. चाहूँगा जो सभी जिन्होंने इस समारोह में Throw शामिल off the rules like our प्रभाव किया। shoes on the बड़ा golden आनंद आया आप सभी के ground. साथ। ये हम शाह परिवार आप सभी का Sway धन्यवाद in the autumn अगले पार्ट 2 में आप breeze. You are beautiful. रामपुर के रिसेप्शन में देखेंगे, जो थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन तरीके से मनाया जाता है। यहाँ आप Can फोटो you में देख feel सकते my हैं विवाह love? से पहले चेन्नई में जहाँ मिले थे वहाँ की Can you feel my